रेलवे और सीजीएल में पूछा जाने वाला एक ऐसा क्वेश्चन है अलजेब्रा का जो 2000 अब 18 उठाइए 19, 21, 22, 23, 24 हर एक साल आपको मिल जाएगा, वो रेलवे में हो या फिर आपका सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चनों में स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं अगर उनको सही अप्रोच नहीं पता है क्वेश्चन करने का। तो पता सबको सब कुछ होता है, बस आपका नजरिया आपको चेंज करना होता है कि कैसे क्वेश्चन को लगाना है। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये कभी कभी नंबर सिस्टम में दिख जाता है लेकिन एक्चुअल में ये अलजेब्रा का ही क्वेश्चन होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ में कमेंट करके बताएंगे किस टॉपिक का ट्रिक आपको नए वाले वीडियो में चाहिए। ठीक है, ट्रिक की सीरीज दोबारा स्टार्ट हो रही है तो एक बार ध्यान से सभी लोग देखेंगे। अभी आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है। दो संख्याओं का योगफल दिया है, अगर दो संख्याओं का हमारे पास योगफल दिया है, पहले तो मैं लिख रहा हूं एक बार क्वेश्चन को समझाने के लिए, बाकी जरूरत नहीं है आपको कि हर बार आपको ये सब चीज लिखना पड़े, आप सीधा आंसर की तरफ जा सकते हैं। और आपसे पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि अगर क्वेश्चन देता इस तरीके से तो ऐसा भी दे सकता था बिना लिखे अगर देता तो क्वेश्चन दोनों तरीके से दोनों फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, कभी लैंग्वेज के फॉर्म में कभी इसके फॉर्म में। और अलजेब्रा सब लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन इसके बाद भी इस क्वेश्चन को लगाने के लिए लोग फार्मूले का यूज करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन फार्मूले का ही सबसे शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, जो आप हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, बस उसका टेक्निक समझिए कैसे आप करने वाले हैं। कि कभी भी पावर एक से अगर हमको 3 गुना जाना होता तो हम क्या करते हैं, के क्यूब माइनस 3 के, यानी कि हमारे पास जो नंबर होता अगर ये 25 दिया हुआ था 25, तो ये 25 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 25, ये वाली वैल्यू हो जाती थी। लेकिन ये तभी तक सही होता था जब हमारे पास कि दोनों जगह रेसिप्रोकल होते थे। यहाँ तो रेसिप्रोकल है नहीं, तो है नहीं तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो इसमें एक्स वाई का मान का भी गुणा कर लीजिए, बस इतना ही करना है। आपका आंसर आ गया। दोनों का कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप 25 कॉमन ले लीजिए, ये 625 माइनस में 136 गुणे 3, 3 गुणे 336 गुणे 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 108, यानी कि 408 हो जाएगा। बस वापस इनको घटा लेना है। अब घटाने का भी टेक्निक आपका अलग होना चाहिए। 400 में पहले 600 में 400 घटा लीजिए, 200, 225 में से अगर ये घट गया 217 आ गया, इनको गुणा करना है। 25 का गुणा 200 में करेंगे, 25 का गुणा 200 में करेंगे, 5000 हो गया, यानी 5000 से बड़ा आंसर आएगा, लास्ट में 5 आएगा। 5000 से बड़ा आंसर लास्ट में 5 आएगा, तो इसमें 5 लास्ट में है नहीं, इसमें तो 5 से छोटा है और ये आपका आंसर हो जाएगा। हर बार कैलकुलेशन दिखता है आपको। अब ये क्वेश्चन इतना करना नहीं था, ये चीजें अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो आप एग्जाम में सिर्फ इतना ही करेंगे। कितना, 25 दिख रहा है, हमने लिखा 25 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 25 और गुणे में 136, बस इतना ही हमको करना था। हमको पता था 25 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास 217 आ जाए, कैसे 625 माइनस में 1 408। और ये है कैलकुलेटिव भी है थोड़ा सा, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और क्वेश्चन को देखेंगे, सीजीएल 2023 नहीं 2024 में भी आया था, इस बार अभी क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया उसका। यहाँ पे भी देखिए वही क्वेश्चन है, क्यूब करना है, यहाँ 25 दिया था, क्या करेंगे 25 का क्यूब करेंगे, माइनस 3 इंटू में 25 करेंगे, गुणे में 20। इस बार इसकी वैल्यू छोटी दे दी है, 25 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे और 625 माइनस में 60 कर लेंगे, यानी कि 25 गुणे में 565 हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो इनका यूनिट डिजिट चेक करिए, लास्ट में 5 आएगा तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, अब दो ऑप्शन आपके पास बच गए। अब यूनिट डिजिट से तो काम हो नहीं पाया, डिजिटल सम लगा लेंगे, 5 2 7, 5 5 10 16, यानी 7 गुणे 7 49, 4 आएगा डिजिटल सम, जोड़िए 5 4 9 कट गया, 2 और 2 4, ये सही है। इसमें भी देख लीजिए यहाँ पे 5 और 4 9 कट गया, 2 1 3, ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें एक लेवल और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, देखिए लेवल बढ़ता जाएगा और सारा चीज सीख लीजिए कि आज के बाद दोबारा कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में आपको फार्मूला के बारे में ना सोचना पड़े। यहाँ भी पावर 1 से 3 पे जाना है, यानी कि 16 दिया है, 16 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 16, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन होगा। क्या, एक्स वाई की वैल्यू 9 है, 9 से गुणा होगा, लेकिन इसके साथ यहाँ दोनों जगह नंबर दिया है, 2 गुणे 3 6 का भी गुणा कर लेंगे। 16 कॉमन ले लीजिए, ये 256 माइनस, देखिए 16 हटा दिया इसीलिए कि अब आसानी से आप गुणा कर पाए। 6 गुणे हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 गुणे 9 162 हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए। देखिए अब देखिए जरूरी थोड़ी नहीं कि पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़े हर क्वेश्चन में। 6 और देखिए ध्यान से समझिएगा, 6 और 2 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 6 24, लास्ट में 4 अगर एक ही ऑप्शन में है तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए रेलवे एनटीपीसी 2021 का ये क्वेश्चन आपके पास, दो संख्याओं का योग दिया है, गुणनफल दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ये दूसरा वाला टाइप है कि आपको प्लस वाले की वैल्यू दिया रहेगा और माइनस वाले की वैल्यू पूछी जाएगी। कुछ भी नहीं करना है। देखिए प्लस से माइनस या फिर माइनस से प्लस जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो भी नंबर होता है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करके 4 घटा लेते हैं। 4 घटा लेते हैं, 20 का स्क्वायर 400,
इसमें 4 घटा लेंगे, लेकिन ये तब होता था जब दोनों जगह रेसिप्रोकल होता था। नहीं है रेसिप्रोकल, 96 का मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स वाई का, क्योंकि कटेगा तो है नहीं तो मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक्स वाई हर जगह 1 होता था, या इस बार 1 नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि हमारे पास 16 आ गया। 16 मतलब आंसर 4 हो जाएगा। एक एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन, रेलवे में भी देख रहे हैं और एसएससी में भी देख रहे हैं, हर जगह, जेई में भी, एलपी में, हर जगह दिया हुआ। दो संख्याओं का अंतर दिया इस बार माइनस वाले की वैल्यू दिया हुआ है और प्लस वाले की वैल्यू पूछी गई है। तो इस बार 5 का स्क्वायर करके 4 जोड़ते हैं, लेकिन ये एक्स वाई का मान 336 को भी साथ में रखना है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 25 प्लस, देखिए 4 तिया 1236 गुणे 4 144, 25 यानी कि चलिए 1344 लिख लेते हैं, फिर जोड़ लेते हैं 1369। 1369 किसका स्क्वायर होता है 37 का, और आंसर आ गया आपका 37 आ गया। अगर आपको भी अपने स्पीड को 5 गुना से 10 गुना तेज करना है क्वेश्चन को लगाने का, हर एक क्वेश्चन का सबसे यूनिक अप्रोच आपको मिलता है अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं उसको। तो वो आपका पाइप एंड सिस्टम हो या टाइम एंड वर्क हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, अगर आपके पास बेहतर अप्रोच नहीं है तो आज का जमाना वैसा नहीं रह गया कि आप मैथ्स को सॉल्व करके अगर आप कंपटीशन निकालने चले हैं तो बहुत ही कंपटीशन है। आजकल यूट्यूब पे आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं, बहुत सारी चीजें सब लोग सीख रहे हैं, लेकिन उससे भी बेहतर कॉन्सेप्ट आपको नहीं सीखेंगे तो नहीं कर सकते आप रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सीट कम है और कंपटीशन ज्यादा, मतलब आपको दूसरों से कम 10 गुना तेज निकलना पड़ेगा, तब आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं और सही समय में सही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक प्रैक्टिस बैच मैं लेकर आया हूं मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, केवल 99 में इसमें हम 50 सेट करेंगे और हर सेट में हर एक क्वेश्चन का जो सबसे यूनिक अप्रोच होगा वो मैं लगाना आपको सिखाऊंगा, वो कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन होगा। और आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो मेरी पड़ी हुई है, हर क्वेश्चन का सबसे यूनिक अप्रोच ही आपको मिलने वाला है, जो सबसे बेहतर हो सकता है, जो आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। इसका एक सेट आपका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बाकी सारे सेट एप्लीकेशन पे आपको मिलने वाली, मतलब 1 रुपए का, मतलब 2 रुपए में यहाँ पे एक सेट मिल रहा है। तो डाउनलोड करेंगे और उसको ले लेंगे, क्योंकि इसकी प्राइस फिर से 199 हो जाएगी, अभी ये मिल रहा। चलिए और क्वेश्चन से चलते हैं, लेवल और बढ़ाते हैं ना, क्यों इतना में रुकना नहीं, अभी वेट करिए। अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए पहले इसको, ए माइनस बी से ए प्लस बी में जाना है, इस बार आसान नहीं, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। तो यहाँ देखिए हमारे पास जब भी हम प्लस में जाते हैं तो क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है उसी का स्क्वायर कर लेते हैं और 4 जोड़ लेते थे, ठीक है, 4 जोड़ लेते थे। देखिए ये कॉन्सेप्ट वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे ना जो अलजेब्रा पढ़े होंगे, पहला चीज तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं छोटा सा चीज बताऊंगा लास्ट में, उसके लिए इंतजार करिएगा कि ये सब चीजें कैसे आ रही हैं, ठीक है। तो 4 जोड़ लेते थे, लेकिन यहाँ पे ए बी की वैल्यू जो है ना वो 9/2 है, और यहाँ पे देखिए दोनों जगह सेम नहीं है, तो 2 का गुणा हो जाएगा यानी कि 64, और 9 चौके 36 यानी कि 100 बन जाएगा, और 100 का मतलब होता है 10। तो ये टायर 2 में भी पूछा गया था। इसके अलावा देखिए माइनस दिया हुआ है, प्लस में जाना है तो क्या करना है, बस 5 का स्क्वायर। आप देखिए धीरे धीरे आप माइंड में करने लगेंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे। 5 का स्क्वायर 25, इसमें 4 गुणा कर लेंगे 600, 625, 625 मतलब 25। अब बिना लिखे भी आंसर आने लगेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा कि हर क्वेश्चन को आप 4 से 5 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। बस सही प्रैक्टिस करना होगा तभी आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए अभी तक तो हमने प्लस से माइनस सीखा, क्यूब करना सीखा, स्क्वायर भी तो आता है। स्क्वायर में क्या होता है, देखिए ए प्लस बी दिया, अगर हमको स्क्वायर करना होता तो ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 होता है। 12 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है, इसमें 14 का भी गुणा करना होगा। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 28, और इसमें भी 14 का, यानी कि 28, 42, 102। आंसर कितना दिखना चाहिए, 102 दिखना चाहिए। अगर इस तरीके से देख पा रहे हैं, देखिए ये हो क्या रहा है, कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें, ये वही तरीका है जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कुछ नया नहीं है ये, कि अगर हमको स्क्वायर में जाना तो के स्क्वायर माइनस 2 होगा, लेकिन अगर ये हमारे पास वैल्यू दोनों रेसिप्रोकल होती हैं तभी ये फॉलो करता था। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि अगर हमारा पावर क्या हो रहा है, अगर हमारा पावर यहाँ से स्क्वायर हुआ तो हमने किया 12 का स्क्वायर माइनस 2, लेकिन इसमें पी क्यू कटेगा नहीं तो इसकी वैल्यू गुणा कर लेंगे। तो ये वैल्यू आ गई दोनों की, इसकी वैल्यू अलग से -14 का गुणा इसमें घटा लेंगे। तो 144 माइनस में हमारे पास 42 यानी कि 102 आपका राइट आंसर होगा। और चलते हैं आगे, अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चनों का जो रेलवे में बड़े पैटर्न पे और अलजेब्रा बेस्ड पे क्वेश्चन होते हैं, कि आपको योग दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा, यानी क्या दिया रहेगा, x प्लस वाई दिया रहेगा, और आपको एक्स वाई दिया रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कितना कि 1/x और 1/y की वैल्यू निकाली। क्या ये भी अलजेब्रा है? अगर ध्यान से देखें तो ये x प्लस वाई है और ये वाला हमारे पास एक्स वाई है, मतलब एक बार जोड़ने वाले को ऊपर और गुणा करने वाले को नीचे। तो क्या इसको हर बार सॉल्व करना चाहिए आपको? नहीं। अगर आपको योग दिया है और गुणनफल दिया है तो सीधा 40/60 करेंगे, 2/3 आएगा और आंसर हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर में।
दो संख्याओं का योगफल दिया है और अंतर दिया है। देखिए योगफल अंतर वाला भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है, अंतर और योगफल वाला। अगर ये दिया है 20 और ये दिया है 16, अगर यहां से एक्स वाई का मान चाहिए ना तो एक बार दोनों को जोड़ लेते हैं 36 और एक बार दोनों को घटा लेते हैं 4 और ये 9 और 1 का अनुपात आ जाएगा और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योग दिया है, अंतर दिया है, दोनों संख्याओं का अनुपात, वही पुराना क्वेश्चन। तो दोनों को जोड़ लेंगे 40, दोनों को घटा लेंगे 10 और आंसर आ जाएगा 4 और 1। क्या इसमें 1-2 सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं है? है, बिल्कुल है। अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अब आप 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। योग दिया है, गुणनफल दिया है, भाग दे देना है 3/5। आंसर कितना आएगा? 3/5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। सिर्फ ऑप्शन ढूंढने में समय लगेगा, आपको लगाने में समय नहीं लगने वाला है। संख्याओं का योग दिया है, गुणनफल दिया है 16/63। कितना हो जाएगा? 16/63। और अगर इस तरीके से नहीं लगाते हैं तो कोई ना कोई लगा के आपसे आगे निकल जाएगा। आपको सही अप्रोच चाहिए, सही तरीका चाहिए। फ्री क्लासेस अगर आप करते हैं तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन साथ में आपको एक्स्ट्रा एडवांसेस जो हो सकती है ना, कि जो एग्जाम में दूसरे से अलग कर दे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ कॉमन तरीके से आप पढ़ के एग्जाम में अगर करेंगे तो आप उसी भीड़ का हिस्सा रहेंगे जो बाकी लोग रह जाते हैं, कि जो एक पता चला कि अपना पूरा साल बर्बाद कर दिए। तो आपको सही अप्रोच पता होना चाहिए। देखिए दो संख्याओं का योगफल, वर्गों का योगफल, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दिया है। और आपसे बोला, देखिए पावर को जब डबल करते हैं तो कैसे जाते हैं? देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 2xy बराबर में 97। अब यहां से अगर हमको xy 2xy चाहिए तो 169 में 97 घटा लेंगे, 9 7 2 यानी 72 आ जाएगा और xy की वैल्यू 36 आ जाएगी। इजी इजी क्वेश्चनों के लिए समय नहीं करना, वैल्यू पुटिंग भी इसमें चलता है, लेकिन एक समय तक। देखिए ये भी क्वेश्चन, देखिए क्यूब वाला, ये पुराना ही क्वेश्चन है क्या, अभी आया था। चलिए क्यूब करना है, ध्यान से समझिए। 9 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 9 इंटू में 3, और ये दोनों का भी गुणा कर लीजिए, यहाँ पे इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। 9 कॉमन ले लेंगे तो ये 81 आ जाएगा, 3 गुणे 3 और 9 छक 54 आ जाएगा, 54 कर लेंगे, 9 गुणे में 27 आ गया, 27 मतलब 243। कितना समय लगेगा? 4 सेकंड 5 सेकंड, चलिए 10 सेकंड भी लगेगा तो भी आप दूसरे से आगे रहेंगे, ठीक है। और ये कब पूछा गया? CHSL में, और CGL में भी आ सकता है। कभी कभी ये वाला भी क्वेश्चन मिल जाता है। देखिए अगर हमारे पास, ये तो यही क्वेश्चन है पुराना वाला ही, चलिए देखिए माइनस में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं। 10 का स्क्वायर 100, माइनस में 4 होता है, AB की वैल्यू 9/2 है और इसके साथ भी 2 है, 9 चौके 36, इसमें घट गया 64 मतलब 8 आ जाएगा और आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, इतना ही क्वेश्चन मैंने लिए थे, बाकी इस पे और कम से कम 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ से। CHSL CPO में, CGL में 18 19 जो भी देखना हो, रेलवे में, हर जगह मिलेंगे। लेकिन आप आज के बाद ऐसे क्वेश्चनों को मेंटली करेंगे, और अगर आपको इस तरीके से सभी क्वेश्चनों को करना, हर एक चैप्टर को करना है, तो ये है RRB NTPC के लिए। हम लोग NTPC, इसके साथ साथ इसमें ALP NTPC और ग्रुप डी RPF JEE टेक्नीशियन, सभी के 15-15 सेट है इसमें, और कुछ सेट मिक्स है और कुछ सेट छोटे छोटे नंबर, जैसे छोटे एग्जाम के लिए 2-2 3-3 सेट किए जाएंगे इसमें। केवल 99 रुपीज में मिल रहा है, मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप पे, इसके हिसाब से हो रहा है। बाकी एक लास्ट ऑप्शन, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस यहाँ तक देखना जरूरी है, ये चीजें कैसे चल रही है। अगर x प्लस वाई बराबर अगर k है और अगर आपको स्क्वायर में जाना है, ठीक है, तो ये होगा k स्क्वायर माइनस 2xy। ध्यान रखिएगा आगे से, अगर आपके पास x प्लस वाई बराबर k है, अगर आपको क्यूब में जाना है तो k क्यूब माइनस 3kxy हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू k दिया है और अगर x माइनस 1/x में जाना है तो रूट में k स्क्वायर माइनस 4xy हो जाएगा, ठीक है। और यही माइनस से प्लस होता तो यही उल्टा में बस प्लस हो जाता, ठीक है। तो पावर की 2 गुना चले गए, 3 गुना चले गए, पावर सेम चेंज चले गए, और तो ज्यादा मिलता नहीं, यही मिलते हैं 2 गुना 3 गुना, या पावर चेंजेस वाले मिलते हैं। 4 गुना भी हो सकता है, बनाना चाहे तो ऐसे बन सकते हैं। आजकल इस पे क्वेश्चन ही नहीं, द्विघात समीकरण में भी बोल देता है, मूलों का योगफल दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और आपसे पूछ लेगा दोनों का अंतर बता दीजिए। तो ये भी अलजेब्रा है, डायरेक्ट प्लस से माइनस आ सकते हैं, बस आपको सही जगह अप्रोच करना है। सेम चीज आप परसेंटेज में भी लगा सकते हैं इसको। आप बोलेंगे कैसे, तो परसेंटेज में तो अलजेब्रा कहाँ आता है, बिल्कुल आता है, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में, बस आपको सही ढंग से देखेंगे, नहीं तो आप परसेंटेज में ही फंसे रह जाएंगे। तो कई जगहों पे कई तरीके से चलता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई, अगर आप अलजेब्रा पहले से जानते हैं तभी आप इसको थोड़ा सा समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, और ये आपको बहुत काम की चीजें हैं। मतलब इस बार आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मतलब 100% वाला क्वेश्चन है कि मिलेगा ही मिलेगा। जो पढ़ के जाएगा, नोट्स बना के जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन उसको मिलने वाला है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे, ये आपके लिए
इस तरीके के क्वेश्चन की सीरीज हम यूट्यूब पे आप लोगों के लिए फ्री लाते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन में मेरा एक फ्री बैच है ट्रिक वीडियो वाले का, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, हर चैप्टर के ट्रिक अपलोड है, आप वहाँ पे जाइए, डाउनलोड करिए और ट्रिक वीडियो को देखिए, वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है यूनिक तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे।